हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग और उसका पहला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़ी। उस स्टोरी में हमें ये पता चला कि किस तरह से बेल्जियम के लोगों ने पावर शेयरिंग की थी। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने आपस में किस तरह से पावर शेयरिंग की थी। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका की स्टोरी और देखेंगे कि क्या इन्होंने भी पावर शेयरिंग की कि नहीं। वो पढ़ने से पहले हम देखें कि वहाँ पे कम्युनिटी के कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते थे। श्रीलंका जो है, ये आप पाई देखिए यहाँ पे बना हुआ है। इस पाई से आपको साफ पता चलता है कि यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो 74% थी जो कि बुद्धिस्ट थे, और 18% तमिल्स थे और 8% क्रिश्चियंस थे। इन 18% तमिल्स में से ये देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है, 13% लोग जो थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% लोग जो थे वो इंडियन तमिल्स थे। ये जो 5% तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स, ये जो है ये इंडिया से माइग्रेट हुए थे कॉलोनियल रूल के टाइम पे प्लांटेशन के काम के लिए, और ये जो बाकी के 13% लोग हैं ये श्रीलंका के ही थे। आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है? द आइडिया और बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन इन विच एवर वे दे वॉन्ट। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि ऐसा बिलीफ पालना कि हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी में हैं उनका ख्याल रखें या ना रखें, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी को फॉलो किया था श्रीलंका के लोगों ने। जैसे हमने देखा कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे, जो बुद्धिस्ट थे, वो 74% थे, तो उन्होंने अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे देश को डोमिनेट करने की कोशिश की। श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। 1948 में आज़ाद होने के बाद, जैसे कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में थे, उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को डोमिनेट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये सिर्फ यहीं तक नहीं था, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें उन्होंने सिन्हालीज़ को प्रेफरेंस दी जॉब्स में, ना कि सिर्फ जॉब्स में बल्कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए भी। और स्टेट ने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की भी कोशिश की और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो इस सब का आउटकम यानी कि नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा तो यही निकलना था कि जो रिलेशंस थे बाकी कम्युनिटी के लोगों के साथ जो कि माइनॉरिटी में थे उनके साथ वो रिस्ट्रेन हो गए। तमिल्स ये सब देख के एजिटेट हो गए, खासकर वो तमिल्स जो श्रीलंका के ही रहने वाले थे, यानी कि जो 13% थे। उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हर चीज़ के लिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलीजन हो। इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके जो प्रोटेस्ट थे उन प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या निकला? सिविल वॉर। तो स्टूडेंट्स, सिविल वॉर होता क्या है? सिविल वॉर होता है जब किसी देश के लोग आपस में ही लड़ने की जब उनकी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लड़ाइयाँ, मतलब डेथ्स होने लगे, ब्लडशेड हो जाए, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, आपस में तमिल के लोग और सिन्हाला कम्युनिटी के लोग लड़ने लगे और इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? हज़ारों लोगों की जान गई, हज़ारों फैमिलीज़ को फोर्स किया गया देश छोड़ने के लिए। सिविल वॉर ने श्रीलंका की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ कंडीशन थी वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन क्योंकि उनका जो ध्यान था वो वॉर की तरफ चला गया, इस वजह से, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लॉस हुआ, बहुत लोग मारे गए, इस वजह से श्रीलंका की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अगर उन्होंने ये सब ना किया होता, मेजॉरिटेरियन को फॉलो ना करते हुए कुछ रिजर्वेशन तमिल के लिए भी रख दी होती, कुछ रिजर्वेशन क्रिश्चियंस के लिए भी रख दी होती, तो ये सब नहीं होता
और हमें ये इसको पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म जो होता है इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एक देश की एकता को आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटेरियनिज्म क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो इन दो कंट्रीज़ की स्टोरीज़ पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जैसे बेल्जियम ने एक पीसफुल पॉलिसी फॉलो की, उन्होंने पावर शेयरिंग की, उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ ने आपस में पावर शेयर की, आपस में इक्वल रिजर्वेशन की, तो वहाँ पे पीसफुली रहे, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, उनको अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़े लड़ाई झगड़ों पे, और उनको पार्टीशन को भी फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा तबाही हो गई क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की। ज़रूरी नहीं था कि 50% रिजर्वेशन दे देते तमिल्स को, बट थोड़ी बहुत रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वो तो रिजर्वेशन दे ही सकते थे। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के साथ। थैंक यू।